हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर्स आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हमें नीचे दी गई जो डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, उसमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। मतलब वो फिगर्स को आप एक से ज़्यादा जगह से अगर फोल्ड करते हैं तो वो सिमिलर दिखेंगी, राइट। लाइन ऑफ सिमेट्री जो है मोर देन वन आ रही है, और ऐसी इमेज को हम बोलते हैं कि मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री उसमें है, राइट। तो यहाँ पर आगे हमें क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल है, इसमें दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिख रही हैं। यहाँ पर स्क्वायर में 1 2 3 4 है, ये डायग्राम बनी है। यहाँ पर भी मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई गई है। तो इस तरह से नेक्स्ट हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी। आपको बनाना है, देखना है कि नीचे दिए गए डायग्राम्स में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी क्या, और एक एक में कितनी कितनी आएंगी वो हमें ड्रॉ करनी है, राइट। तो अब अगर देखो इस डायग्राम को देखें, और अगर मैं इस तरह से एक लाइन बना दूँ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा डायग्राम को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हाथ से मैंने ड्रॉ की है इसलिए। अगर मैं इस तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना दूँ, इसे इस तरह से फोल्ड करूँ। अब अगर मैं यहाँ से, जैसे हमने इस तरह से बनाई, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे तो सेम रहेगी। डायग्राम को अगर आप इस तरह से भी देखेंगे तो ये वैसी ही दिखेगी, राइट। अगर हम इस तरह से एक लाइन बना लें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री ही मानी जाएगी। और जिस तरह से हमने इधर फोल्ड किया, अगर हम ऐसे करते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री ही होगी, क्योंकि ये डायग्राम को आप किसी भी तरह से फोल्ड करें ट्रायंगल की वर्टेक्स को देखकर, तो ये बिल्कुल ही इक्वल है, ठीक है, सेम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आई है। अब यहाँ पर देखें अगर, तो अगर मैं इसे इस तरह से कट कर दूँ तो एग्जैक्टली सेम है। इसको मैं इसके ऊपर डालूंगी, ओवरलैप हो जाएगा। और अगर मैं इसे इस तरह से कट करूँ, यस, तो भी हो जाएगी एग्जैक्टली। बीच में से देखो दोनों तरफ सेमी सर्कल आ रहा है। पर इसके बाद अगर मैं ऐसे कट करती हूँ तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे कट करने में क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे कट करती हूँ तो देखिए यहाँ पर ये इतना पार्ट बच रहा है, जबकि यहाँ पर इधर की तरफ पार्ट बचेगा। एग्जैक्टली सेम फिगर हमें नहीं मिलेगी, इसलिए हमारे यहाँ पर इस डायग्राम में सिर्फ 2 ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, जो कि है हॉरिजेंटल और वर्टिकल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हम एक तो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी हमारी, वही चीज़ हम इधर से कर लेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करके देख सकते हैं कि इसका वर्टेक्स और ये वर्टेक्स दोनों को जोड़ना है। यहाँ भी ये वर्टेक्स और इसका ये वाला वर्टेक्स है, अगेन ये वाला वर्टेक्स और इसके साथ ये अंदर वाला वर्टेक्स, एक बाहर का एक अंदर का, या एक छोटे ट्रायंगल का एक बड़े ट्रायंगल के वर्टेक्स को हमें जोड़ना है। तो यहाँ भी हमारे पास कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ गई, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारी ये वाली डायग्राम है। इसे अगर मैं इस तरह से कट करती हूँ एग्जैक्टली बीच में से, तो क्या आपको जो डायग्राम यहाँ दिख रही है, ये फिगर यहाँ दिख रहा है, नहीं। तो इसे ना तो हॉरिजेंटली ना वर्टिकली करेंगे, इसे हम डायगोनली कट करेंगे। देखिए अगर मैं इस तरह से इसे कट करती हूँ तो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है दोनों साइड में। और वही चीज़ मैं इधर की तरफ से भी कर सकती हूँ, इधर से भी हम डायगोनली से कट करेंगे तो ये दोनों एक अदर साइड में, अपोजिट साइड्स में एकदम सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ भी हमारी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारी डायग्राम है ये। इसमें अगर मैं बीच में से कट करती हूँ लाइक दिस, आप देख सकते हैं, अगर इसे मैं इस तरह से कट करती हूँ तो यस, ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। अगर मैं इसे इस तरह से कट करूँ तो भी ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं ऐसे कट करूँ तो बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ भी पत्ती आ रही है, ये वाली पत्ती का एंड यहाँ पर हो रहा है इस तरह से। अगर मैं ऐसे डायगोनली भी कट करूँ तो ये सेम दिखेगा। तो ऑब्वियसली दूसरे डायगोनल से भी हम कट करेंगे तो ये सेम दिखेगा इस तरह से। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमने बनाई है, राइट। किसी भी तरह से आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल ही सिमिलर होगा अपोजिट साइड के। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक तो सीधा मैं इस तरह से करूँ तो ये समझ लीजिए कि लीफ है किसी फ्लावर का, तो देखिए एक लीफ यहाँ और एक लीफ यहाँ हमें दिख रहा है, राइट। अगर मैं इस तरह से कट करूँ तो क्या ये सेम होंगे, इस तरह से जैसे बिल्कुल इधर की साइड में मैं करूँगी, तो इस तरह से अगर मैं कट करती हूँ तो ये सेम नहीं दिखेंगे। मतलब अगर मैं ये डायग्राम को इस तरह से कट करूँ तो ये सेम नहीं दिखेंगे।
तो यहाँ पर इस डायग्राम में हमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो ये हमारे मल्टीपल में काउंट नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में बोला था कि मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री अगर है तो आपको बतानी है, यहाँ पर एक ही है, इट्स ओके। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर है और एग्जैक्टली 4 उसके ऊपर सेमी सर्कल्स कह सकते हैं या फिर एक सर्कल का शेप बना हुआ है। तो अगर मैं इस तरह से इसे कट करूँ तो यस एग्जैक्टली हाफ हो रहे हैं दोनों। अगर मैं इस तरह से इसे कट करूँ तो भी एग्जैक्टली हाफ है, इसे बिल्कुल इसके ऊपर आप रख देंगे तो ओवरलैप हो जाएगा। अगर मैं इसे ऐसे कट करती हूँ तो भी ये बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ हाफ जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। अगर आप फोल्ड करेंगे तो स्क्वायर का ये आधा पार्ट है स्क्वायर के ऊपर और बाकी जो सर्कल्स है वो एग्जैक्टली दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो पाएंगे। तो वही चीज़ इधर से भी हो पाएगी, राइट। ये हमने इस तरह से कर दी। तो यहाँ पर इस डायग्राम में भी क्या हो रहा है, हमें मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल रही है। और लास्ट है हमारा एज पार्ट। ये डायग्राम थोड़ी सी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसे हाथ से ड्रॉ किया है। आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर हमें 6 लीव्स अंदर दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। और इसके ऊपर एग्जैक्टली 6 हमें एक और डायग्राम जो है एक शेप बनाया हुआ है और उसके ऊपर भी एग्जैक्टली 6 है। तो अगर हम एग्जैक्टली ये 2 लीव के बीच में से एक लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं तो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि देखिए इस लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर 2 लीफ है, इधर भी 2 लीफ है और इनके साथ जो आगे बना हुआ स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम ही आएगा। अगर मैं इस तरह से रखती हूँ और इस तरह से कट करती हूँ तो देखिए एग्जैक्टली 3 लीफ ऊपर हैं, एग्जैक्टली 3 लीफ नीचे हैं और उनके साथ का स्ट्रक्चर भी उसी तरह से डिवाइड होगा। इसके बाद जैसे हमने इन और इन को कट किया है, जैसे इन दोनों लीफ को, मैं अगर इन दोनों लीफ को कट करूँ तो एग्जैक्टली इस तरह से डायगोनली, तो भी क्या हो रहा है, देखिए इसके एक तरफ ये 2 लीफ हैं, इसके एक तरफ ये 2 लीफ है और ये दोनों आधी आधी दोनों तरफ से आ गई हैं, राइट। और वही चीज़ यहाँ भी होगी, ये दोनों लीफ को लूँगी और यहाँ पर कट करूँगी तो अगेन ये 2 लीव्स जो हैं इनके अपोजिट साइड में दोनों साइड में 2 लीव्स हैं और इनके ऊपर का स्ट्रक्चर भी एग्जैक्टली उसी तरह या सिमेट्रिकली ही कट होगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना था कि मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री है या नहीं, और अगर है तो वो कौन सी है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो हमारा कंप्लीट होता है। फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।